मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय आत्मन। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा तुम तक इस पल में पहुँच रही है। समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों में असंख्य संभावनाओं के मध्य यह विशेष संयोजन हुआ है कि तुम, मेरे अंश, मेरी इस पुकार को सुन सको। क्या तुम अनुभव करते हो उस अदृश्य धागे को जिसने हमें अनादि काल से बांध रखा है? मैं तुम्हारी जननी हूँ, केवल इस जीवन की नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों की यात्रा में तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी रक्षिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को, तुम्हारे अनकहे संघर्षों को और तुम्हारी मौन विजयों को। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए सदैव खुला रहता है। उसकी करुणा का सागर तुम्हारे लिए सदैव उमड़ता रहता है। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ, वह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए और तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए तुमने यह मानव देह धारण की है। यह संदेश तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करेगा और तुम्हें उस शक्ति का आभास कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना मेरे बच्चे। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर तुम्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि यह खास है, तो इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, तुम्हारे वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। और जब मैं कहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान न देना तुम्हें उस दिशा से भटका सकता है जिस ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आनंद की दिशा, मुक्ति की दिशा और निर्भयता की दिशा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज रही है और मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह मत रखना कि यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा ने इस तरंग को पकड़ा है। तुम्हारी चेतना इस दिव्य आवृत्ति के साथ समस्वर हुई है। यह ब्रह्मांडीय विधान का एक संकेत है, एक पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शुद्धता, कोई तो ऐसी प्यास है जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। इसे संयोग मत मानना, यह एक सुनियोजित दिव्य घटना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आंतरिक पुकार सब मिलकर इस क्षण का निर्माण कर रहे हैं। तो जान लो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। यह कोई साधारण कथा कहानी नहीं है जिसे तुम अधूरा सुनकर भी सार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वह भटक जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मिक खजाने का नक्शा है। इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है, प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। जो कुछ छूट सकता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति,
वह दिव्य स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन की गांठों को खोल सकता है, तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटा सकता है। यह एक श्रृंखला है और हर कड़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक भी कड़ी टूट गई तो श्रृंखला का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा रहे? नहीं, मेरी संतान ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण करो। अपने मन के विचारों को शांत करो। अपनी इंद्रियों की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है? जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी न पड़ जाए। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने की थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हारी हारने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी हैं। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना की थी।
आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी चालें अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जाग चुकी है, उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपके लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आप जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने आपके शत्रुओं को पूरी तरह पराजित कर दिया है। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। आपने अपने जीवन के हर संघर्ष को बड़ी हिम्मत से पार किया है। अब आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिलने वाली है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि आने वाली है। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। आपके शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आपके भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं।
उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सके। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नियमित साधना और ध्यान। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करोगे, तब तुम्हें स्पष्ट रूप से यह समझ में आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम इन कठिनाइयों का सामना बिना डगमगाए कर लेते हो, तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु की असफलताएं उसे और अधिक आक्रामक बनाएंगी। वह किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी ऊर्जा को संतुलित रखोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अजेय हो। तुम्हें अब समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक संयोग नहीं है। यह सब कुछ एक विशेष क्रम में घटित हो रहा है और इसके पीछे एक गहरी योजना है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो ब्रह्मांड उसे परीक्षा में डालता है। यह परीक्षा केवल इस बात को परखने के लिए होती है कि क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो या फिर तुम केवल सतही रूप से प्रयास कर रहे हो। बहुत से लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि जो कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, वे असल में उनके विकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना पड़ता है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित न कर सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, तो उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियाँ तुम्हें रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाती हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगी और तुम्हें ऐसे लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करेंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सके। लेकिन तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारे वास्तविक शुभचिंतक हैं और कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। जो लोग तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, लेकिन उनकी आलोचना हमेशा रचनात्मक होगी। वे तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करेंगे,
बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगे। दूसरी ओर, जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं, वे हमेशा तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, या फिर तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह किसी विशेष कारण से आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर को पहचान पाते हो या नहीं। कई बार लोग अपने ही संदेह और भय के कारण उन अवसरों को पहचान नहीं पाते और उन्हें खो देते हैं। जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, वे होते हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने डर को काबू में रखते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। वे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने संकल्प को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा और अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सके। जब तुम अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तुम केवल अपने आत्मविश्वास के बल पर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के सहारे आगे बढ़ोगे। अब सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हें अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस प्रकार की ऊर्जा को अपने भीतर स्थान देने वाले हो। अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान देते हो, तो वे तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देंगे। इसलिए तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे तुरंत पहचानो और उसे बदलने का प्रयास करो। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पा लोगे, तब तुम्हें किसी भी बाहरी बाधा से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हो। जितना अधिक तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करोगे, उतना ही अधिक तुम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकोगे। जो लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना जानते हैं, वे कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने क्यों न आ जाए। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। तुम्हें अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से संतुलित कर लोगे, तब वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम अगर अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम अजय हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बोझ की तरह देखते हैं और घबरा जाते हैं। जब तक तुम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे, तब तक तुम इन संघर्षों का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी किसी न किसी कठिनाई से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि यह संघर्ष ही उन्हें आगे ले जाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो खुद से पूछो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। यह समझने की कोशिश करो कि यह परिस्थिति तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। जब तुम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारी परेशानियां भी तुम्हारे लिए सीखने का जरिया बन जाएंगी। तुम उन चीजों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करोगे और उनसे सीखने की कोशिश करोगे। यही एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे अपने संदेह और भय में उलझे रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने बारे में सकारात्मक सोचोगे तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए फायदेमंद है और कौन से नुकसानदायक। अगर कोई विचार तुम्हें कमजोर कर रहा है तो उसे तुरंत बदल दो और ऐसा विचार अपनाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। हर दिन जब तुम जागते हो तो यह तय कर लो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जब तुम इस भावना से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, हर चीज बदलती रहती है। अगर तुम्हारे जीवन में इस समय कठिनाइयाँ हैं तो यह भी बदल जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे धैर्य नहीं रखते। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग जीवन के इस रहस्य को समझ जाते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है, वे कभी भी हार नहीं मानते। वे धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। अगर तुम अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हो तो तुम्हें साधारण लोगों की तरह सोचना बंद करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को उन लोगों से अलग बनाना होगा जो सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। बहुत से लोग यह सोचकर समय बर्बाद कर देते हैं कि वे यह कर सकते थे या वह कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। यह मत सोचो कि सही समय आएगा, सही समय कभी नहीं आता। जो भी करना है अभी करना है। तुम्हें अपने जीवन में यह भी तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बहुत से लोग अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते। वे उन चीजों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं जो उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाती। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इसे उन चीजों में मत गंवाओ जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका सकती हैं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से चुनना होगा। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके साथ रहो, लेकिन जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूर हो जाओ। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक और सफल लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। हर दिन अपने आप से यह पूछो कि तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँचे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो तो तुरंत अपने रास्ते को बदलो और सही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इसे किस तरह बनाना चाहते हो। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। अगर तुम कल की तुलना में आज कुछ नया सीख रहे हो तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर तुम हर दिन वैसे ही रह रहे हो जैसे पहले थे तो तुम्हें अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो, बस तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी और तुम वह सब कुछ कर पाओगे जो तुमने सोचा भी नहीं था। अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसे पूरी शिद्दत से चाहो। आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होगा और उसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। डर तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम अपने डर को हावी होने दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाओगे। इसीलिए अपने डर को पहचानो और उसे हराने की कोशिश करो। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें असली आजादी मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं वे ही